मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग ब रसायन शास्त्र से पाठ 4 कार्बन लेसन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के उपस्थित हूं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इससे आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है, तो आप जरूर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोग कौन सा प्रश्न पढ़ेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आज हम लोग जो है एल्काइन समूह के बारे में पढ़ेंगे। एल्काइन समूह का आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इसके पहले हमने जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें एक था एल्कीन और दूसरा था एल्काइन। तो एल्कीन का आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और एल्कीन समूह का आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है उसका वीडियो हमने बना दिया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा प्रकार है एल्काइन, इसी का अध्ययन करेंगे हम लोग इस वीडियो में, और इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे आज, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि एल्काइन किसे कहते हैं, एल्काइन से क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें अंतिम दो कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध से और शेष कार्बन परमाणु आपस में एकल बंधन से जुड़ा रहता है, तो उसे हम लोग एल्काइन कहते हैं। समझ में आ गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि एल्काइन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें अंतिम दो कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध से और शेष कार्बन परमाणु आपस में एकल बंधन से जुड़े रहते हैं, तो उसे हम लोग एल्काइन समूह कहते हैं या उसे एल्काइन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। फिर से समझा देते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा कि एल्काइन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा, वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें अंतिम दो कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध से और शेष कार्बन परमाणु आपस में जो है एकल बंधन से जुड़े रहते हैं, तो उसे एल्काइन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको एल्काइन समझ में आ गया है। चलिए अब हम समझते हैं आगे। तो अब लिखा गया कि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां n बराबर 2, 3, 4 डॉट डॉट आदि होते हैं। आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है, बस नेक्स्ट प्रश्न करके प्रश्न पूछ देता है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप बताइएगा CnH2n-2। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्न पूछ देगा कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप बताइएगा CnH2n-2। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर से हम बता देते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप बताइएगा CnH2n-2। समझ में आ गया। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, जहां n बराबर 2, 3, 4 डॉट डॉट आदि होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको एल्काइन का सामान्य सूत्र याद हो गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, एल्काइन समूह का आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो है आपके एग्जाम में आईयूपीएससी नेम से प्रश्न पूछा जाएगा कि एल्काइन समूह का जो समूह के बारे में दे देगा, कोई अणुसूत्र दे देगा और पूछेगा कि बताइए इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं एल्काइन समूह का आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है। चलिए अब हम जो है एल्काइन समूह का आईपीएससी नेम समझते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि एल्काइन समूह का आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है। याद रखिएगा, जब भी हम लोग एल्काइन समूह का आईपीएससी नेम लिखते हैं, तो एल्काइन में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल शब्द में आयन जोड़ करके उसका नाम लिखा जाता है या बोला जाता है। समझ में आ गया। जब भी हम लोग एल्काइन समूह का आईपीएससी नेम लिखते हैं, तो मूल शब्द के अंत में आयन जोड़ करके उसका नाम लिखा जाता है या बोला जाता है। समझ में आ गया। हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा कि एल्काइन के प्रथम 5 सदस्यों के नाम एवं सूत्र। तो हम लोग जो है इस 5 सदस्यों के नाम एवं सूत्र से समझेंगे कि एल्काइन समूह का जो है कैसे आईयूपीएससी नेम लिखा जाता है। हमने आपको सिखाया था, देखिए हमने एक ढांचा तैयार किया, उसको समझ लीजिए। तो पहले हमने लिखा है सामान्य सूत्र, उसके बाद हमने लिखा n का मान, उसके बाद हमने लिखा अणुसूत्र, उसके बाद हमने लिखा पूर्व लग्न मूल शब्द प्लस अनुलग्न, और उसके बाद लिखा है आईयूपीएससी नेम। तो आपको एल्काइन समूह का आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है मैं आपको समझा दूं। तो याद रखिए, पहले लिखा है सामान्य सूत्र। तो एल्काइन समूह का सामान्य सूत्र होता क्या है, मैंने आपको पहले ही सिखाया था। हमने आपको पहले बताया था कि सामान्य सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। याद हुआ, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है, जहां n बराबर, हमने आपको सिखाया था कि जहां n बराबर 2, 3, 4, 5 डॉट 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 आदि है। ऐसी चीज हमने सिखाई थी ना आपको। हमने आपको ऐसी चीज सिखाई थी कि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां n बराबर 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आदि होते हैं। समझ में आ गया। चलिए हम लोग समझते हैं कि अब इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है। तो सामान्य सूत्र हमने लिख दिया CnH2n-2।
अब n का मान, तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए n बराबर 2 लिखे हैं, समझ पा रहा ना, यानी गिनती कहां से शुरू हो रही है, 2 से शुरू हो रही है एल्काइन समूह में, तो n का मान 2 लिखेंगे। n का मान कितना लिखेंगे, जब 2, यानी जब n बराबर 2 होगा तो अणुसूत्र क्या होगा, बात समझिए, जब n बराबर 2 होगा तो अणुसूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, तो Cn है तो Cn है तो n के जगह पे क्या लिखेंगे बाबू, 2 लिखेंगे, H है तो H हो गया, फिर 2 है तो 2 गुना, n के जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 हो गया -2 बराबर क्या होगा, C2H, 2 दूना 4 में से 2 घटाइएगा तो C2H2 मिला, क्या मिला, C2H2, यानी अणुसूत्र हमको क्या मिला, C2H2 मिला, समझ में आया ना, अणुसूत्र क्या मिला, C2H2 मिला। अब देखिए यहाँ पे अणुसूत्र C2H2 मिला, तो पूर्व लग्न मूल शब्द, यानी कार्बन की संख्या है कितनी, तो कार्बन की संख्या 2 है, तो पढ़ते क्या है, जब कार्बन की संख्या 1 रहता है तो पढ़ते हैं मेथ, और जब कार्बन की संख्या 2 है तो पढ़ेंगे क्या, एथ। हमने ऐसी गिनती पढ़ा दिया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, तो जो भी विद्यार्थी अगर उस वीडियो को नहीं देखे और कार्बन की गिनती नहीं याद किया है तो आप जरूर उसको याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पे समझते हैं, पूर्व लग्न मूल शब्द, यानी कार्बन की संख्या 2 है, जब कार्बन की संख्या 2 है तो पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ेंगे एथ, क्या पढ़ेंगे बाबू, एथ, इंग्लिश में ETH, एथ पढ़ेंगे। अंत में अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब प्रक्रियात्मक समूह, तो अंत में क्या जुटेगा, तो देखिए मूल शब्द का अंत में आइन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, आइन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मूल शब्द के अंत में आइन, तो मूल शब्द एथ हो गया, अंत में आइन जोड़ेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे YNE। अब बताइए एथ प्लस आइन बराबर क्या होता है, एथाइन होता है, तो लिखेंगे एथाइन, समझ में आ गया, एथ प्लस आइन बराबर क्या होगा, एथाइन, तो हम लोग लिखेंगे एथाइन, कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आ गई। इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे एथाइन का ETHYNE हो गया एथाइन, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आप बताइए इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। तो एथ प्लस आइन बराबर क्या हो गया, एथाइन, एथ प्लस आइन बराबर क्या हो गया, एथाइन, यानी कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 2 तो पढ़ेंगे एथ, अंत में मूल शब्द के अंत में जोड़ेंगे आइन, तब जोड़ दिए आइन, तो एथ प्लस आइन बराबर एथाइन, यानी C2H2 का आईपीएसी नेम क्या हुआ, एथाइन, समझ में आ गया, C2H2 का आईपीएसी नेम क्या हुआ, एथाइन, कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आ गई। प्रश्न पूछा जाएगा कि C2H2 का आईपीएसी नेम बताए थे, क्या बताएंगे, एथाइन, समझ में आ गई इतनी बातें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर मान लीजिए जब यदि हम कार्बन की संख्या 3 लेते हैं, कितनी, 3, यदि हम कार्बन की संख्या 3 लेंगे तो हमें अणुसूत्र क्या प्राप्त होगा, ध्यान से समझिए। अब हम इसको मिटा देते हैं, अगर हम कार्बन की संख्या 3 लेंगे तो हमें अणुसूत्र क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, C है तो C लिख लीजिए, N का मान 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, और H है तो H, 2 है तो 2 कर दिए गुना, N का मान 3 है तो 3 और -2, यानी C3H कितना होगा, 3 दूना 6, 6 में से 2 घटे क्या होगा, 4, यानी C3H4, C3H4 कितना मिला, C3H4, यानी अणुसूत्र हमें क्या मिला, C3H4। अब यहाँ पे पूर्व लग्न मूल शब्द क्या होगा, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो पढ़ेंगे क्या, जब कार्बन की संख्या 1 है तो पढ़ते हैं मेथ, जब कार्बन की संख्या 2 हो तो पढ़ते हैं एथ, और जब कार्बन की संख्या 3 हो तो पढ़ते हैं प्रोप, यानी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोप, PROP, प्रोप, और अंत में मूल शब्द के अंत में आइन जोड़ना है, देखिए यहाँ पे लिखा मूल शब्द के अंत में आइन जोड़ना है, समझ में आया, तो हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे, यानी YNE, आइन, समझ में आ गया ना। तो मूल शब्द के अंत में आइन जोड़ दिए तो प्रोप प्लस आइन बराबर क्या होगा, प्रोपाइन, प्रोप प्लस आइन बराबर क्या होगा, प्रोपाइन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आप बताओ। अब इंग्लिश में लिखना है तो लिख दो PROPYNE, प्रोप प्लस आइन बराबर हो गया प्रोपाइन। तो आशा करते हैं कि आपको जो है दूसरा अणुसूत्र का आईपीएसी नियम समझ में आ गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि C3H4 का आईपीएसी नियम बताए, क्या बताएंगे, प्रोपाइन। चलिए बढ़ते हैं आगे, यानी जब कार्बन की संख्या 4 हो, यानी N का मान जब हम 4 लेंगे तब हमें अणुसूत्र क्या मिलेगा, ध्यान से समझिए, जब हम N का मान 4 लेंगे, N का मान जब 4 लेंगे तो हमें अणुसूत्र क्या मिलेगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए CN है तो C और N के जब हम लोग क्या लिखेंगे 4, और H है तो H, यहाँ पे 2 है तो 2 कर दिए गुना, N का मान 4 रखिए, 4 घटाइए 2, यानी C4 और H, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी क्या मिला, C4H6, क्या मिला, C4H6, C4H6 मिला। यानी जब N का मान 4 है तब अणुसूत्र क्या मिला, C4H6। अब कार्बन की संख्या यहाँ पे 4 है तो पढ़ेंगे क्या,
यानी जब कार्बन की संख्या 2 था तब पढ़े थे 8, कार्बन की संख्या 3 है तो पढ़ेंगे प्रोप, और कार्बन की संख्या 4 है तो पढ़ेंगे ब्यूट। ऐसा गिनती हमने सिखा दिया है, BUT। समझ में आ गया, समझ में आ गया। कार्बन की संख्या 4 तो पढ़ेंगे ब्यूट, और अंत में मूल शब्द के अंत में आइन जोड़ेंगे, यानी YNE। तो ब्यूट प्लस आइन बराबर क्या होगा, ब्यूटाइन। ब्यूट प्लस आइन बराबर क्या होगा, ब्यूटाइन, BUTYNE। हो गया, ब्यूट प्लस आइन बराबर क्या होगा, ब्यूटाइन। कोई दिक्कत, ब्यूट प्लस आइन बराबर ब्यूटाइन, यानी C4H6 का आईपीएसी नेम क्या हुआ, ब्यूटाइन। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि C4H6 का आईपीएसी नाम बताइए, तो क्या बताएंगे, ब्यूटाइन। कोई दिक्कत, लिखा जाएगा एग्जाम में, बन जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि प्रश्न इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के एमबीबी क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। यदि मान लीजिए हम n का मान 5 लेते हैं, यहाँ पे यदि हम n का मान 5 लेते हैं तब हमें अणु सूत्र क्या मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, सामान्य सूत्र जो है एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो जब n का मान 5 लेंगे तब हमको अणु सूत्र क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे Cn, सामान्य सूत्र CnH2n-2 है, तो n के जगह क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। H है तो H, और 2 है तो 2, और गुना n का मान 5 है तो 5 और -2, यानी C5H, 5 गुना 10, 10 में से 2 घटेगा 8, यानी C5H8। क्या मिला, C5H8। कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आ गई, C5H8, यानी अणु सूत्र क्या मिला, C5H8। अब कोई पूछेगा C5H8 का आईपीएसी नेम बताओ, तो भाई कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। तो जब कार्बन की संख्या 5 है तो पढ़ते क्या है, पेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पेंट। यानी कार्बन की संख्या 1 होता है तो पढ़ते हैं मेथ, कार्बन की संख्या 2 रहता है तो पढ़ते हैं एथ, कार्बन की संख्या 3 रहता है, कार्बन की संख्या 4 रहता है तो पढ़ते हैं ब्यूट, और कार्बन की संख्या 5 रहता है तो पढ़ते हैं पेंट, यानी PENT। अंत में आइन जोड़ना है, मूल शब्द के अंत में आइन YNE। हमने आपको बताया है यहाँ पे कि एल्काइन समूह में जब भी एल्काइन समूह का आईपीएसी नेम लिखा जाता है तो मूल शब्द के अंत में आइन जोड़ करके उसका आईपीएसी नेम बोला जाता है। समझ में आ गया। जब भी हम लोग एल्काइन समूह का आईपीएसी नेम लिखते हैं तो मूल शब्द के अंत में आइन जोड़ करके उसका आईपीएसी नेम बोला जाता है। तो कार्बन की संख्या 5, तो कार्बन की संख्या 5 है तो यही मूल शब्द है, यानी कार्बन की संख्या 5 है तो पढ़ते हैं पेंट, तो लिख दिए पेंट। अब मूल शब्द के अंत में आइन जोड़ना है तो जोड़ दिए आइन, तो पेंट प्लस आइन बराबर हो गया पेंटाइन। क्या हो गया, हो गया पेंटाइन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आ गया। कार्बन की संख्या 5 थी तो लिख दिए पेंट, तो यह हो गया मूल शब्द। अंत में अनुलग्न जोड़ना है, प्रक्रियात्मक समूह जोड़ना है, तो अंत में लगाना है आइन। मूल शब्द के अंत में आइन जोड़ करके नाम बोलना है, तो पेंट प्लस आइन बराबर हो गया पेंटाइन। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई। यानी C5H8 का आईपीएसी नेम क्या होगा, पेंटाइन। अब इसको इंग्लिश में लिखना है तो लिख देंगे PENTYNE, हो गया पेंटाइन। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए अब हम n का मान 6 लेते हैं, यानी जब हम n का मान 6 लेंगे तो हमें अणु सूत्र क्या मिलेगा। ध्यान से समझिए, यदि हम n का मान 6 लेंगे तो हमें अणु सूत्र क्या मिलेगा, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे तो सामान्य सूत्र है क्या एल्काइन का, CnH2n-2 है। समझ में आया ना, CnH2n-2 है। तो n का मान 6 लेंगे तो कार्बन, n के जवाब पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6, H, अब 2 है तो 2 लिख दिए, गुना 6 है तो 6, -2 कर दिए, यानी C6H कितना, 6 गुना 12। अब 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10, यानी C6H10। समझ में आया, कितना हुआ, C6H10 हुआ। यानी अणु सूत्र हमें क्या मिला, C6H10 मिला। अब कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो जब कार्बन की संख्या 6 है तो पढ़ते क्या है, तो पढ़ते हैं हेक्स। क्या पढ़ते हैं, हेक्स, HEX। अब अंत में क्या जोड़ेंगे, आइन। क्या जोड़ेंगे, आइन, YNE। समझ में आ गया ना। हमने आपको बताया था जब कार्बन की संख्या 6 होगा तो पढ़ेंगे हेक्स, और अंत में मूल शब्द के अंत में जोड़ेंगे आइन, तो हेक्स प्लस आइन बराबर क्या होगा, हेक्साइन। क्या होगा, हेक्साइन। कोई दिक्कत, हेक्साइन। मूल शब्द के अंत में आइन जोड़ना है, यानी कार्बन की संख्या 6 तो पढ़ेंगे हेक्स, अंत में जोड़ेंगे आइन, तो हेक्स प्लस आइन बराबर हो गया हेक्साइन। इंग्लिश में लिखना है तो लिख लीजिए HEXYNE, हो गया हेक्साइन। तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई है।
अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है तो आप जरूर इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम फिर से समझा देते हैं। याद रखिएगा, जब भी एल्काइन समूह का हम लोग आईपीएसी नेम लिखेंगे, याद रखिए जब भी हम लोग एल्काइन समूह का आईपीएसी नेम लिखेंगे तो कार्बन के जो मूल शब्द होते हैं उसमें जो है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर जो मूल शब्द आता है उस मूल शब्द के अंत में आयन जोड़ना है। आयन हिंदी में आयन, इंग्लिश में वाई, आयन जोड़ करके उसका आईपीएसी नेम बोला जाता है, उसका आईपीएसी नेम लिखा जाता है। समझ में आ गया? जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि C2H2 का आईपीएसी नेम बताए तो हम लोग क्या बताएंगे? एथाइन। एथाइन कैसे बना? तो कार्बन की संख्या 2 था तो पढ़े थे एथ, अंत में जोड़ेंगे आयन, तो एथ प्लस आयन बराबर हो गया एथाइन। यानी कार्बन की संख्या 2 है तो लिखे हैं एथ, अंत में जोड़े हैं आयन, हो गया एथाइन। यानी एथ प्लस आयन बराबर एथाइन। यानी C2H2 का आईपीएसी नेम क्या हुआ? तो एथाइन हुआ। कोई दिक्कत? ठीक उसी प्रकार C3H4 का आईपीएसी नेम क्या हो गया? प्रोपाइन। ठीक उसी प्रकार C4H6 का आईपीएसी नेम क्या हो गया? ब्यूटाइन। C5H8 का आईपीएसी नेम क्या हो गया? पेंटाइन। C6H10 का आईपीएसी नेम क्या हो गया? हेक्साइन। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। तो आप सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों में तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।